डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन फलन यानी अदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम कार्व डगलस उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे थे तो उसके अंतर्गत मैंने आपको कार्व डगलस उत्पादन फलन का अध्ययन कराया था और इसके अतिरिक्त भी और भी महत्वपूर्ण उत्पादन फलन हैं। जो कौन कौन से फलन हैं, इसके अंतर्गत हम 4 उत्पादन फलनों का अध्ययन करते हैं और पहला है उसमें वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है। तो पहला कौन सा है? वह उत्पादन फलन नंबर 1, वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच अनंत यानी क्या होती है? सिग्मा इजिकल टू इनफाइनाइट। पहली तो ये है। दूसरी, वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच एक अनंत है तो दूसरी कौन सी होगी? तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है वह शून्य यानी सिग्मा इजिकल टू 0। तीसरी, वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार क्या है? जिसके अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है, तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर यानी सिग्मा इजिकल टू 1। अब देखिए, चौथी जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है वह उत्पादन फलन क्या है? वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार क्या होगा? जिसके अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है वह धनात्मक यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच कैसी? धनात्मक स्थिर
राशि भी हो सकती है। कैसी? धनात्मक भी हो सकती है, स्थिर राशि भी हो सकती है, स्थिर राशि भी हो सकती है। अब देखिए, मैं आपके समक्ष इन चारों ही प्रकार के उत्पादन फलन के जो तकनीकी प्रतिस्थापन की लोचें हैं, उन सभी का उत्पादन फलन में अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन होगा वह उत्पादन फलन जिसके तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच कैसी है? इनफाइनाइट यानी अनंत है। तो हम जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम इसका अध्ययन करेंगे, और इसके अध्ययन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना किसी भी स्थिति में ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनंत उत्पादन फलन जिसकी तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है वह कैसी है? अनंत है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो अनंत प्रतिस्थापन लोच का उत्पादन जो फलन है वह क्या है? तो देखिए, अनंत प्रतिस्थापन की जो लोच है उस लोच का उत्पादन फलन जो होता है वह होता है Q इज इक्वल टू, क्या है? Q इज इक्वल टू A K प्लस B L, A K प्लस B L। देखिए, वेयर Q इज इक्वल टू क्या है? Q इज इक्वल टू उत्पादन की कुल मात्रा। क्या है? Q इज इक्वल टू उत्पादन की मात्रा। तो देखिए, उत्पादन की मात्रा, यहां देखिए K इज इक्वल टू क्या है? पूंजी की मात्रा। L इज इक्वल टू क्या है? श्रम की मात्रा। अब देखिए, स्मॉल a स्मॉल b, यानी जो a और b हैं, यानी a और b इजिकल टू क्या होंगे? स्थिरांक। क्या हैं? स्थिरांक हैं, जिन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, ए और बी स्थिरांक हैं, एल श्रम की मात्रा है, के पूंजी की मात्रा है और क्यू उत्पादन की मात्रा है। तो इस उत्पादन फलन के अनुसार ऐसे उत्पादन वक्र बनते हैं जो नीचे को गिरते हुए होते हैं। कैसे? नीचे को गिरते हुए समानांतर। कैसे? समानांतर सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं। अब देखिए, जब ये सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं तो कैसे बनते हैं? चलिए अब मैं आपके समक्ष इसका रेखा चित्र तैयार करता हूं। देखिए, क्या कहा? कैसे होते हैं?
ऐसे उत्पादन वक्र बनते हैं जो नीचे को गिरते हुए समानांतर सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं। समानांतर भी होते हैं और सरल रेखाओं की आकृति के होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं सरल रेखाओं की आकृति के और समानांतर भी। इसमें इस प्रकार के क्या बनते हैं, इस प्रकार के उत्पादन वक्र बनते हैं। अब देखिए ये मैंने आपके समक्ष सरल रेखाओं के आकार की समानांतर जो रेखाएं हैं उसके आकार के उत्पादन फलन वक्र आपके समक्ष तैयार किए हैं, जो यानी Q1, Q2, Q3 और y एक्सिस, x एक्सिस, और जिसमें लेबर और कैपिटल। अब देखिए मैंने बिल्कुल आपके समक्ष जो उत्पादन वक्र तैयार किए हैं वह सीधी समानांतर सरल रेखाओं के आकार के उत्पादन वक्र तैयार किए हैं। और यहाँ जो स्लोप होता है इसका कैसा, स्लोप कैसा होगा, इजिकल टू जो स्लोप होता है वह होता है b अपॉन a। क्या होता है, b अपॉन a, यानी सिग्मा इजिकल टू इनफाइनाइट का, अनंत का। अब देखिए व्याख्या करके देख लेते हैं इसकी। जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र में दर्शाई गई जो समानांतर रेखाएं हैं वह सरल रेखाओं की ढाल दो स्थिरांक के अनुपात अर्थात b अनुपात a के बराबर होती है। यह उत्पादन फलन पूर्णतया स्थानापन्न साधनों के तथा L के बीच प्रतिस्थापन की जो लोच है वह लोच कैसी होती है। अब देखिए यहाँ एक चीज और है कि यह जो उत्पादन फलन है यह पूर्णतया स्थानापन्न साधनों की दशा में होता है, जिनके बीच तकनीकी जो प्रतिस्थापन की जो लोच है वह लोच इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। दूसरी स्थिति क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, Q इजिकल टू A के प्लस B L है। जब Q इजिकल टू A के प्लस B L में साधन के तथा L के बीच प्रतिस्थापन लोच अनंत यानी इनफाइनाइट की समान होती है। सरलता से सिद्ध किया जा सकता है इसे। और यहाँ देखिए L अपॉन K इजिकल टू क्या होगा, यानी प्रतिस्थापन की जो लोच है उसे हम कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन की लोच यानी सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा इजिकल टू होगा L के यानी K अपॉन L, K अपॉन L में क्या होगा, आनुपातिक परिवर्तन। K अपॉन L के अनुपात में प्रतिशत
परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा, अब जो अपॉन होगा वहां होगा MRSL के, यानी MRSL के में प्रतिशत परिवर्तन, में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए, जब इसमें प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उत्पादन फलन यानी Q इजिकल टू AK प्लस BL के अनुसार समोत्पाद वक्र सरल रेखाएं होती हैं जिन पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उनकी ढाल के बराबर होती है। यहाँ इन समोत्पाद वक्रों पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसे हम MRS से रिप्रेजेंट करते हैं, में परिवर्तन जो होता है वह शून्य होता है। अतः जब इसमें शून्य का परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार के जो उत्पादन फलन हैं उनमें क्या हो जाएगा, सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा इजिकल टू K अपॉन L, यानी K अपॉन L में प्रतिशत परिवर्तन, में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन क्या होगा, MRSL के में क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन, में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए, जब इसमें भी प्रतिशत परिवर्तन होता है तो तब उत्पादन फलन जो होगा वह क्या हो जाएगा, सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा इजिकल टू K अपॉन L में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन 0। जब हम 0 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट हमारे समक्ष आ जाएगा। तो इजिकल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। इसलिए सिग्मा इजिकल टू इनफाइनाइट होता है। सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखिए, यहां पर उल्लेखनीय यह है कि जो अनंत लोच के समान प्रतिस्थापन लोच के रेखीय जो उत्पादन है वह उत्पादन फलन की एक चरम सीमा है, जो कि वास्तविक जगत में क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं जिनमें विभिन्न साधन एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतया सरलता से प्रयोग हो सकें। उदाहरणतया दो महत्वपूर्ण साधन यानी श्रम और पूंजी एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी उत्पादन फलन या कोई भी उत्पादन न केवल पूंजी और न ही केवल श्रम से संभव है। वस्तुतः प्रत्येक मशीन के साथ कार्य करने के लिए कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और जब श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो दूसरी ओर प्रत्येक श्रमिक को कार्य करने के लिए कुछ पूंजी तथा औजार की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यह वाली जो प्रक्रिया है यानी सिग्मा इजिकल टू इनफाइनाइट, यह देखने के लिए कम ही मिलती है। फिर बात आती है कि मैंने आपके समक्ष जो दूसरा उत्पादन फलन बताया था वह था
वह उत्पादन फलन जिसके अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है वह 0 होती है। तो चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं। तो सेकंड है हमारे समक्ष स्थिर अनुपात या स्थिर अनुपात उत्पादन फलन यानी फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। और इस उत्पादन फलन के अंतर्गत या इस उत्पादन फलन में जो साधन है वह साधन स्थिर अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं। और इस स्थिर साधन अनुपात के जो उत्पादन फलन हैं उनके समोत्पाद वक्र समकोण की आकृति के होते हैं। कैसे? समकोण की आकृति के होते हैं, यानी एल के आकार के बनाए जाते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं यह कैसे होते हैं। ये जो उत्पादन फलन हैं सेकंड प्रकार के वह कैसे हैं, चलिए ये भी देखते हैं। यानी पहले हमें सिग्मा इजिकल टू क्या करना है, 0 करना है। सिग्मा इजिकल टू 0 यह हमें निकालना है। तो चलिए इसके लिए भी एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं वह कैसे होते हैं। देखिए ये जो बनेंगे वह बनेंगे यह कैसे बनेंगे, देखिए मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और Q1, Q2, Q3। नेक्स्ट लेवर और कैपिटल। अब देखिए ये कैसे बने हैं, सिग्मा इजिकल टू क्या है,
इन 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 0 के आकार के मैंने ये आपके समक्ष बनाए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो स्लोप है वह स्लोप कैसा होगा, देखिए स्लोप कैसा है, स्लोप इज इक्वल टू बी अपॉन ए का है। जब ये बी अपॉन ए का है तो देखिए इसमें क्या है, यानी ये जो पॉइंट है बी अपॉन ए कैसे है ये भी बता देता हूं। चलिए बी अपॉन ए और ये है लेवर, बी अपॉन ए, लेकिन b अपॉन ए जो है b की जगह पर क्या आ जाएगा Q3, तो यहाँ ये Q3 अपॉन ए कर देते हैं और यह स्लोप जो है आपके समक्ष वह b अपॉन ए के कारण मैंने इसे Q3 अपॉन ए किया है। अब देखिए यहाँ क्या है, मैंने जो रेखा चित्र आपके समक्ष बनाया है इस रेखा चित्र में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थिर अनुपात के जो उत्पादन फलन हैं उन फलन की दशा में जो फर्म है वह फर्म सदैव मूल बिंदु से खींची गई सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर उत्पादन करेगी जिस पर पूंजी श्रम अनुपात B अपॉन ए हो जाए, यानी जो श्रम का अनुपात है वह B अपॉन ए जब होगा तो क्या होता है, किसी समोत्पाद वक्र के कोण पर उत्पादन फलन या किसी समोत्पाद वक्र के कोण पर उत्पादन कार्य फर्म तब करेगी जब इसका कारण यह है कि स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन में समोत्पाद वक्र पर जो कोण बना है वह भिन्न है और किसी अन्य बिंदु पर उत्पादन कार्य संपन्न करता है। जब किसी अन्य बिंदु पर उत्पादन कार्य करना अकुशल होता है, क्योंकि समान उत्पादन साधनों की कम मात्रा प्रयोग करके संभव हो सकता है। आप फिर से इसे एक बार देखें कि समोत्पाद वक्र के जो कोण हैं उस कोण पर उत्पादन फर्म कब करेगी, जब इसका स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन में समोत्पाद वक्र पर जो कोण है उस कोण से भिन्न किसी अन्य बिंदु पर उत्पादन कार्य करना अकुशल होगा। मान लीजिए कोई भी फर्म अगर लेबर को बढ़ा दे, मान लीजिए Q3 से बढ़ा करके Q4 करे, यानी और ज़्यादा करे, श्रम की अधिकता को ले जा करके पूंजी भी बढ़ाए तो भी जो उत्पादन होगा वह उत्पादन में श्रम की वेस्टेज होगी, पूंजी की भी वेस्टेज होगी, क्योंकि जो हमने सरल रेखा जो तैयार की है, जो स्लोप है उसका वह स्लोप B अपॉन ए का है। फिर सरलता से हम देखें तो इसे सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि जब स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन में साधनों की या साधनों के बीच जो प्रतिस्थापन की लोच है वह लोच शून्य होती है, और जब शून्य होती है यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होती है 0, तो इस उत्पादन फलन में साधन अनुपात K अपॉन L के स्थिर रहने के कारण अनुकूलतम उत्पादन के लिए इस अनुपात में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है।
प्रतिस्थापन लोच के सूत्र में भी जो अंश है यानी कि अपॉन एल में प्रतिशत अगर हम परिवर्तन करें तो वह शून्य होगा, जो प्रतिस्थापन लोच को शून्य बना देता है। और जब इसे प्रतिस्थापन की लोच को शून्य बना देता है तो क्या होता है, प्रतिस्थापन की जो लोच है यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, प्रतिस्थापन की लोच, प्रतिस्थापन की लोच यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू जो होगा के अपॉन एल में प्रतिशत परिवर्तन, यानी के अपॉन एल में क्या हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन अपॉन, देखिए एम आर एस एल के में भी प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, क्या, एम आर एस एल के में प्रतिशत परिवर्तन। जब ये प्रतिशत परिवर्तन होता है तो तब देखिए क्यू इज यानी सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इजिकल टू जो होगा वह होगा 0 अपॉन एम आर एस एल के, यानी 0 अपॉन एम आर एस एल के इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिग्मा इजिकल टू 0, और यही सिद्ध करना था जो आपके समक्ष है। अब देखिए हम इसे गणितीय रूप में भी देख लेते हैं, गणितीय रूप में क्या आता है, तो चलिए मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसमें भी स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन को गणितीय रूप में हम व्यक्त जब करते हैं तो क्या होता है, Q इजिकल टू क्या होगा, Q इजिकल टू MIN यानी मिनिमम क्या होगा AK और इंटू BL, AK इंटू BL, और जब AK इंटू BL होता है तो क्या होगा, यानी AB ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, इसीलिए सिग्मा इजिकल टू 0 होता है। देखिए अब AB ग्रेटर देन 0 यानी सिग्मा इजिकल टू 0। उत्पादन फलन का जो सूत्र है, इस सूत्र में मैंने जो MIN शब्द का जो MIN शब्द लिखा है उस शब्द के अनुसार वस्तु उत्पादन की जो मात्रा है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे ब्रैकेट में दिए हुए मूल्य यानी AK और BL में से कम मूल्य से निर्धारित होता है। और जब कम मूल्य से निर्धारित होता है अर्थात क्या हो जाता है, AK लेस देन BL, तो उत्पादन जो होगा वह उत्पादन होगा Q इजिकल टू AK, क्या हो जाएगा Q इजिकल टू AK। जब Q इजिकल टू AK होता है तो देखिए फिर क्या होगा, तब इसका अर्थ होगा कि उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी बंधन यानी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट होगा, और श्रम के प्रयोग में जो वस्तु है वह उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, अर्थात सीमांत भौतिक उत्पाद यानी जो MPL है वह शून्य होगा। इस स्थिति में श्रमिकों की अतिरिक्त इकाई को उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता है तो यह अतिरिक्त श्रम बेकार होता है, और ये स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाती है। क्या होता है, चूंकि इन देशों में श्रम की बहुलता होती है और पूंजी की कमी होती है, इसलिए अर्थशास्त्र में इन अतिरिक्त श्रमिकों को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
यदि स्थिर अनुपात उत्पादन फलन में क्या हो जाए, ए के ग्रेटर देन बी एल अगर हो जाए, क्या हो जाए, ए के ग्रेटर देन बी एल, तो क्या होगा, अगर ए के ग्रेटर देन बी एल अथवा बी एल लेस देन, क्या होगा, बी एल लेस देन ए की, जब ये स्थिति बन जाए, यानी ए के ग्रेटर देन बी एल या बी एल लेस देन ए के, तो इस दशा में जो श्रम है उस श्रम की उपलब्ध मात्रा उत्पादन प्रक्रिया में बंधन का कार्य करती है और अतिरिक्त पूंजी फालतू होती है। यह स्थिति विकसित देशों में पाई जाती है जहां पूंजी अधिक और श्रम कम मात्रा में होता है। परिणाम स्वरूप समूची उत्पादन जो प्रक्रिया है वह ए के ग्रेटर देन बी एल होने के कारण बहुत सी विदेशी जो कंपनियां हैं वह विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित की हैं ताकि सस्ते भारतीय श्रम का प्रयोग कर सकें। स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन में जो पैमाने हैं उन पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं। स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन की इस विशेषता को जो स्पष्ट करते हैं वह कैसे करते हैं, तो यह भी देख लीजिए। देखिए, कैसे होगा, माना कि हम पूंजी और श्रम की जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को एक धनात्मक स्थिर राशि जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, m, धनात्मक स्थिर राशि, ये कैसी है, धनात्मक स्थिर राशि है, कौन सी, m, m धनात्मक स्थिर राशि है, अर्थात m ग्रेटर देन अगर मैं जीरो कर दूं, क्या, m ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, अगर हम m ग्रेटर देन जीरो करते हैं या m ग्रेटर देन जीरो से बढ़ाते हैं तो हमें जो फलन प्राप्त होता है वह फलन होगा, यानी फंक्शन m की क्या होगा, फंक्शन m के इंटू क्या होगा, देखिए फंक्शन जो m के है यहाँ a कांस्टेंट है और जो फंक्शन होगा वह फंक्शन होगा a m के इंटू b m l, क्या हो जाएगा, b m l, और जब ये b m l होगा तो देखिए इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू जो होगा वह होगा m min m इंटू min यानी मिनिमम, और मिनिमम जो होगा वह क्या होगा, a के इंटू बी एल, ए के इंटू बी एल, जहाँ क्या होगा, वेयर क्या है, m ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, m ग्रेटर देन जीरो। स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन को व्यवहारिक अध्ययनों में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हैं, यानी जो लियोन तीफ हैं, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री लियोन तीफ ने अपने आगत निर्गत यानी इनपुट आउटपुट विश्लेषण में स्थिर अनुपात उत्पादन फलन का प्रयोग किया। इसलिए
स्थिर साधन अनुपात के उत्पादन फलन को हम लियोनतीफ उत्पादन फलन भी कह सकते हैं, या लियोनतीफ उत्पादन फलन भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है तीसरा वाला, यानी जो स्थिर प्रतिस्थापन लोच का उत्पादन फलन, और स्थिर प्रतिस्थापन लोच का जो उत्पादन फलन है यह टॉपिक, और दूसरा जो वह उत्पादन फलन जिसमें अधिक और स्थिर दोनों ही कंडीशनें हैं, यह कौन सा होगा? तीसरे वाला। तीसरे वाला है सिग्मा इजिकल टू 1 यानी इकाई के बराबर, और ये हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना किसी भी स्थिति में ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस टॉपिक से अवगत कराएं। विशेष तौर पर BA MA के अंतर्गत प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन के जो टॉपिक हैं उसमें से निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कॉब डगलस उत्पादन फलन का स्पेशली क्वेश्चन आता है। मैंने इससे पहले भी उत्पादन फलन के अंतर्गत कॉब डगलस उत्पादन फलन के सारे अध्ययन कराए हैं, और ये जो मैं अध्ययन करा रहा हूँ यह अध्ययन हम अन्य उत्पादन फलन के अंतर्गत करा रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।